इल्म, दीन का इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान का फर्ज है। यानी हर एक को इल्म हासिल करना चाहिए। हम जितना भी इल्म हासिल करें हमारे दीन का बहुत कम है। इसलिए जब भी मौका मिलता है हमें अपना दीन का इल्म हासिल करते रहना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो, सिखाने का काम जोरों से चल रहा है। इसलिए मौका गनीमत जानकर कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें फुर्सत दे दी है घरों में रखकर, हमें और खाने पीने के अलावा हमें कोई काम ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें दीन का इल्म सीखने में जिद्दोजहद करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला कितना सीखा ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि सीखने के लिए जब भी मौका मिला आपने कितनी जिद्दोजहद की। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आपकी जिद्दोजहद कितनी थी। तो इसलिए अब अल्लाह का कलाम सीखने को मिल रहा है, तो आप खुद अपना इंटरेस्ट दिखाना है आपको। हमने अपना एफर्ट किया है शुरू, तो आपको भी अपना एफर्ट दिखाना है। आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। यानी क्लासेस को बाकायदगी से अटेंड करके आपको सीखना है। ऐसे नहीं कि क्लासेस को आज मिस करेंगे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। जब तक कि कोई यानी सॉलिड उज़र ना हो, आपके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो, तब तक आप अपने क्लासेस को मिस ना करें। यानी टेक इट सीरियसली। होता है ये बहुत ही कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ही आसान आसान सबक शुरू है, बेसिक सबक शुरू हैं, हमें आता है तो हमें यानी अटेंड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब कवानीन सिखाए जाएंगे तो हम अटेंड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने बेसिक से शुरू करने का मकसद ही यही है कि जब मैं कवानीन भारी यानी हैवी वाले पढ़ाने जाऊंगी, जो डिफ़िकल्ट वाले हैं, तो उनके लिए बेसिक से जाना, बेसिक से गुजरना बहुत ज़रूरी है। जब बेसिक से, इसीलिए मैं ओनली थोड़े थोड़े मिसालें लेकर आपके यानी कुछ कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं इन बेसिक्स में, उन मिस्टेक्स को बाकायदा बताते हुए मैं आगे चल रही हूँ। तो इसका बहुत ज़रूरी है आपको अटेंड करना ये बेसिक क्लासेस को। तो आप अपने जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो भी है, उनको भी आप एनकरेज करें कि इन क्लासेस को अटेंड करें। और आप सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप जिससे भी जिन जिन से भी प्यार करते हैं और आप दिल से चाहते हैं कि अपनी फ्रेंड्स हो या अपने घर वाले हो, जो भी हो, अरबिक तजवीज़ से नहीं पढ़ते हैं, उनको आपको बताना है, आपको उनको इन क्लासेस तक खींच कर लाना है। ये आपके लिए ठीक उसी तरह होगा जैसे कि मैं काम कर रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सदका जारिया होगा। तो इसके आज अहमियत हम में नहीं है। सदका जारिया क्या है इसका अहमियत हम नहीं समझते भी हैं। तो ये आखिरत में जाकर आपको समझ आएगी कि सदका जारिया यानी इसका अजर और सवाब हमें कितना मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं चाहती हूँ मेरे बहनों को कि आप सिर्फ आप ही नहीं इंटरेस्ट लें बल्कि आपके तमाम घर वालों को भी, बिकॉज ये जो कलाम पाक है, तिलावत करना है, ये सभी को करना है। किसी को एक दो तीन या किसी खास लोगों को करना नहीं है। हमारे हर बंदे को ये तिलावत इसी तरह से करना है जो करते नहीं हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको ये सीखने नहीं मिला है वो बाकायदा से मेरी क्लासेस को ज्वाइन हो जाएं, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी आइडिया, यानी मैं अपने लोकल स्टाइल में, लेकिन जब आप क्लासेस लेते हैं तो भारी भारी हैवी हैवी वर्ड्स से क्लासेस सिखाते हैं जो कुछ समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि मैं आप यहाँ की लोकल हूँ तो मैं बहुत सारी मिस्टेक्स जो हम लोकल करते हैं ये मैं जानती हूँ, तो वो मिस्टेक्स हम ना करें इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें इन बेसिक्स लेसन में बताते चलूँगी।
तो आप थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम आज की सबक शुरू करते हैं। थोड़ा यादा करते हुए चलते हैं लास्ट क्लास से। तो हमने लास्ट क्लास खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश ये शुरू किया हुआ है। खड़ा जबर तो हमने कर लिया, एक अलीफ के मिकदार में हम इनको खींच कर पढ़ेंगे, ये आपको पता चल गया है। इंशाल्लाह आज हम यानी थोड़ा यादा करते हुए चलेंगे बस, कि खड़ी जेर से शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह। तो खड़ी जेर का भी वही है कि एक अलिफ के मिकदार में इसको खींचना है। कैसे? ई। देखिए इसके साउंड देखें, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अलिफ जेर ई बोलते हैं, ई। अब हम खड़ी जेर देखते साथ ही थोड़ा खींचेंगे, एक अलिफ के मिकदार में खींचेंगे। ई, बी, ती, सी। देखें थोड़ा मैं मखरज भी बयान करते हो जाऊंगे हर बार, ताकि आपके जहन में पक्का हो जाए, ये मखरज पक्की हो जाए। जबान बाहर दांतों को लगेगी। सी, जी, ही गले के बीच से आवाज आएगी। ही, खी हलक के ऊपर हिस्से से आएगा। खी, दी, सॉफ्ट वाला दी, री पतली हो गया क्योंकि जेर है। री अभी सख्ती वाला जी, सीन सुई वाली सीन, सीटी वाली सीन, सी, शी। अब सौद मोटी वाली सी। देखें जबान बाहर को आएंगी। सी। अभी यूनिक डी यानी जबान का किनारा दाढ़ों के मसूड़ों को लगने से दी। अभी ये भी पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ती, जी। गोल करेंगे, आवाज को गोल रखेंगे, थोड़ा जेर ही पढ़ेंगे लेकिन गोल रखेंगे आवाज को। जी जबान को बाहर निकालें और सामने के दांतों को लगाते हुए अदा करें। जी। देखिए गले के बीच में उंगली रखें और फिर इसको अदा करने की कोशिश करें। ई, गी, फी, की। सिंपल वाला की, ली, मी, नी, वी, ही। ये सीने से आवाज आएंगी ही की। ही। हमजा का भी सीने की तरफ से आवाज आएंगी। ई। और हुरूफ शजरिया या बीच के जबान से ताल्लुक लगने से ई। अभी कुछ मश्क करते हैं हम। अल्फाज लेते हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर, ए मिक्स होंगे और फतह, दमा, कसरा, जबर, जेर, पेश, इनके साथ हम थोड़ी मश्क करते हैं। जहां पर खींचना है उन्हीं को खींचेंगे। इलाफी। फी क्योंकि एक ही आवाज है इसलिए बहुत जल्दी कट ऑफ कर डालेंगे। आवाज को कट ऑफ करना है, खींचेंगे तो फिर एक आवाज है वो भी लंबी हो जाएंगी, इसलिए हमको आवाज को छोड़ देना है। इलाफी। देखिए फी को मैं फी करूंगी तो फिर वो भी खड़ी जेर हो जाएंगी, इसलिए हमें जहां पर
एक ही साउंड निकालना है, वहां पर आवाज को छोड़ देना है। इलाफी। नेक्स्ट, एक आवाज कट ऑफ है और एक खींच कर है। बिही। देखें, बिही, बिही। नेक्स्ट, बा खींचना है, ही खींचना है। इबादिही, इबादिही, इबादिही। जो फास्ट है उसको फास्ट अदा करना है, जो खींचना है उसको खींचना है। रुसुलिही, ही को ही खींचना है बस, बाकी सब जल्दी जल्दी अदा करना है। रुसुलिही, रुसुलिही। नेक्स्ट, वाव मद्दा आया है आप तो खींचना है और ह को खींचना है। नूरिही, री को जल्दी अदा करना है। नूरिही, नूरिही। नेक्स्ट, की को खींचना है, ही को खींचना है। वकीलिही, वकीलिही। व फास्ट, ली फास्ट। की खींचना है, ही खींचना है। वकीलिही। हा को खींचना है, ही को खींचना है। हाजिही, ये सीने के तरफ से हा आएगा, सीने के तरफ से। हाजिही। नेक्स्ट, आ खींचना है, या खींचना है, ही खींचना है। बी को जल्दी अदा करना है, ती को जल्दी अदा करना है। बी आयातिही, बी आयातिही। देखिए, ती को फास्ट पढ़ रही हूँ, बी को फास्ट पढ़ रही हूँ। बी आयातिही। नेक्स्ट, बी को फास्ट, कब को फास्ट, ली को फास्ट, माँ को खींचना है, ती को जल्दी, ह को फास्ट यानी खींच कर। बिकलिमातिही, बिकलिमा, माँ देखिए खींच रही हूँ। बिकलिमातिही, ही को खींच रही हूँ। बिकलिमातिही। नेक्स्ट, वकुतुबिही, सिर्फ एक ही खींचना है, बाकी सब जल्दी अदा करेंगे। वकुतुबिही, वकुतुबिही। नेक्स्ट, बी, या, मी को खींचना है, या मद्दा आया, मी को या मद्दा आया, और नी को फास्ट और ही को खींचना है। खड़ा जेर आई। बियमीनिही, बियमीनिही। तो सिर्फ दो तरफ खींचना है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो ये कायदा हमने पढ़ा है कि नहीं मुझे याद नहीं पड़ता, कि हमजा को जब भी साकिन होगा, हमजा जब भी साकिन होगा, ये हमजा को हम थोड़ा सा झटका देंगे। इंशाल्लाह मैं देखूंगी ये सिखाए हैं, नहीं तो उसका क्लिप एक बताऊंगी। यानी मेरे ख्याल से हमने पढ़े हैं, हमजा जब भी साकिन आता है तो उसको हम एक छोटा सा झटका देंगे। वो मैं लेके आऊंगी इंशाल्लाह वो क्लिप। तो अभी अभी के लिए मैं पढ़ती हूँ। बी जल्दी से, ता जल्दी से, लेकिन ता को अलिफ मद्दा आया, लेकिन हमजा साकिना आया, इसलिए हम थोड़ा सा झटका देते हुए पढ़ेंगे। और वी को खींचेंगे, ही को खींचेंगे, ली जल्दी अदा करेंगे। बीटा, देखिए छोटा सा झटका हलक के अंदर। बीटा वी लिही, बीटा वी लिही। वी खींच रहे हैं, या मद्दा आया। लिही, ही खड़ा जेर है इसलिए खींच रहे हैं। बीटा अवी लिही, बीटा अवी लिही। तो उम्मीद करती हूँ ये मश्क समझ आई होगी। जिसको जब भी जो लेसन अगर समझ ना आए तो प्लीज़ हमारे ग्रुप में या यहीं पर आप टाइप कर लें जाकर, तो हमें पता चल जाएगा। हम इंशाल्लाह आपके देखेंगे, या हुआ तो आप अपने हाथ भी उठा सकते हैं, तो वो भी हम देखकर फिर मौका देंगे कि आप अपनी मतलब जो भी परेशानी है हमें बता दें, तो इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम खड़ी जेर हमारी हो चुकी है लेसन, उसकी मश्क भी हो चुकी है। इंशाल्लाह हम उल्टा पेश पर चलते हैं। आप आवाज़ उसी तरह एक अलिफ की मिकदार जब उसको अदा करते हैं। खड़ी पेश और
हमने इसी तरह का सबक अब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वाव मद्दा, ब वाव साकिना पेश, बे उल्टा पेश बू, खींचेंगे एक अलिफ की मकदार में बू। तो उसी तरह हमने पढ़ के आए हैं लेसन वाव मद्दा का, बे वाव पेश बू, बे वाव पेश बू। तो यहाँ पर चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो हम आज सिर्फ उल्टा पेज का पढ़ते हैं। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द उल्टा पेज एंड अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा, इन दोनों लेसन्स में सिमिलैरिटी क्या है ये देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप चलते हैं। अलिफ उल्टा पेश, सिंगल पेश रहने से उ एक आवाज निकालते थे, अब उसको थोड़ा खींचेंगे उ उ उ उ। नेक्स्ट बु बू, बु बू। नेक्स्ट टू टू। जबान को ध्यान दे, त अदा पतला होगा, त पतला अदा होगा, टू 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 टू। देन नेक्स्ट स स, जबान बाहर आएंगी, दांतों को लगेंगी सामने के, स सू सु सू सु सू। नेक्स्ट जु जू जु जू। नेक्स्ट हलक के बीच से आएगा हो, देखें हो हवा निकलनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हवा निकल जाएंगी। जब बीच में सेंटर ऑफ द थ्रोट उंगली रखें, हो 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 हो। नेक्स्ट सिंपल वाला, दांतों के सामने जाकर जबान लगेंगी, दु दू दु दू। नेक्स्ट सॉफ्ट वाला जाल, सॉफ्ट वाला जाल, जु जू जु जू। नेक्स्ट मोटा पुर पढ़े जाने वाला हुरूफ रॉ, रू, ये भी पुर ही पढ़ेंगे अब, रू 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 रू। नेक्स्ट सख्ती से अदा होने वाला ज ज, जु जू जु जू। नेक्स्ट सीटी वाली सीन, सु सू सु सू सु सू सु सू। नेक्स्ट शीन, शु शू शु शू शु शू। नेक्स्ट सौद, पुर पढ़े जाने वाला लेटर सौद, सु सू सु सू। गोल अदा करेंगे, गोल सीन के जैसा अदा नहीं करेंगे, गोल अदा करेंगे, सु सू सु सू। नेक्स्ट यूनिक लेटर दौद, दौद जबान का किनारे से मसूड़ों को लगाकर अदा करेंगे, दु दू। जबान साइड को जाएंगी, देखें आप अदा करके देखें, जबान दाढ़ों को ऊपर के मसूड़ों को टच होंगी, तब जाकर ये हुर्फ अदा होगा, दु दू दु दू। नेक्स्ट मोटाई पढ़ा जाने वाला हुर्फ तो देखिए ये भी साइड में जा रहा है, तू 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 तू। यानी हम जो किनारा है हमारे दांतों का वहां से अदा करेंगे तब ये एग्जैक्टली अदा होगा, तू तू। नेक्स्ट अब जो है जो, ये भी पूर्व पढ़े जाने वाला, मोटा आवाज, मोटी आवाज आनी चाहिए, दांतों के बाहर जहां से जाल अदा करते हैं वहीं, जहां से जाल अदा करते हैं वहीं से जो अदा होगा, जो। जबान थोड़ी बाहर आएंगी दांतों के, जो और गोल होंगी, जु जू जु जू जु जू। नेक्स्ट आइन, बीच में हलक में बीच में हाथ रखे सेंटर ऑफ द थ्रोट और इसको अदा करने की कोशिश करें, उ ऊ उ ऊ उ ऊ उ ऊ उ ऊ। देखें बीच में सेंटर ऑफ द थ्रोट जब भी प्रैक्टिस करें वहीं से इस आवाज को निकलना है, इसलिए टच करें अपनी फिंगर को और तब निकालें जाकर। नेक्स्ट
गू गू, टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट, टॉप यानी हलक में, गू 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 गू। नेक्स्ट, फू तो इजी है, फू 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 फू, यानी आपके ऊपर के जो दांत हैं दो, नीचे होंठ को टच होंगे, गीले गीले जगह पर टच होंगे, तब जाकर ये आवाज आएंगी, फू 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 फू। देन कॉफ, हलक के अंदर जो छोटी जुबान है उसको टच करें, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। नेक्स्ट, काफ सिंपल वाला तो आसानी के साथ अदा करें, कुकू कुकू कुकू। देन लू 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 लू, हमारे सामने के जो दांत हैं उनके जड़ को जबान लगेंगी, तब जाकर लू 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 लू। गौर करें, मखरज गौर करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी मखरज ही सही नहीं है, इस वजह से हमारे वर्ड्स, हमारे तलफ़ुज़ अलग हो रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है बस कि हम कोशिश करें मखरज सही अदा हो। मीम, दोनों होठों के मिलने से मीम अदा होगा, अब तो उसी से आप ध्यान रखते हुए मुह मुंह मुह मुंह मुह मुंह। तो मैं दोनों आवाजें अदा कर रही हूं, यानी एक पेश और उल्टा पेश, तो दोनों आवाजों में डिफरेंस कितना होगा ये देख ले। देन नेक्स्ट, नून, ये भी देखें, जबान की नोक सामने के दांतों के मसूड़ों को टच होती है, तब जाके नून अदा हो रहा है, नु नू नु नू नु नू। देन वाव, होठ गोल होंगे, तब जाकर वाव अदा होगा, उ ऊ, गोल करें, एकदम से गोल करें, उ ऊ उ ऊ उ ऊ। देन सीने से निकलने वाला हा, हा सीने से निकलने वाला, हु 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 हु। देन हमजा, हमजा, ये दोनों का प्लेस ऑफ ओरिजिन मखरज एक ही है, हमजा उ ऊ उ ऊ उ ऊ। तो इनकी फिर एक हुरूफ शजरिया आ गया, जबान के सेंटर ऑफ द टंग, जबान के बीच का हिस्सा बिल मुकाबिल ऊपर लगने से तालु का अदा होगा, यू 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 यू। देन अब हम थोड़ी इसकी मश्क करते हुए चलते हैं, थोड़े अल्फाज लेते हैं कि इनकी आवाज, उल्टे पेश की आवाज हम उल्टे पेश के भी देखेंगे, खड़ा जबर की भी देखेंगे और खड़ी जेर के भी देखेंगे, तो सब मिक्स्ड आएंगे अब। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला लफ्ज लेते हैं, लहू। देखिए, एक फास्ट पढ़ रहे हैं, एक को खींच रहे हैं, लहू लहू। नेक्स्ट, दाऊद, डा को खींच रहे हैं, ऊ को खींच रहे हैं, दाऊद दाऊद। नेक्स्ट, रसूलुहु, जहां पर क्विक पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, वहां जल्दी पढ़ेंगे, रसूलुहु, रो पुर पढ़ेंगे, रसूलुहु, लू जल्दी अदा करेंगे, रसूलुहु, आयातुहु आयातुहु। यहाँ पर सिर्फ एक ही जल्दी अदा करना है, तू, बाकी सबको खींचना है, आयातुहु आयातुहु। नेक्स्ट, जू फास्ट है, नू खींचना है, दू फास्ट है, हु को खींचना है, जुनूदुहु जुनूदुहु। नेक्स्ट, टी फास्ट, ला खींचना है, व फास्ट, तू फास्ट, हु को खींचना है, तिलावतुहु तिलावतुहु। देखें, जिसको खींचना है उसको खींच रहे हैं, अदरवाइज फास्ट पढ़ रहे हैं, तिलावतुहु, तू को फास्ट पढ़ रहे हैं, तिलावतुहु। नेक्स्ट, व फास्ट, री फास्ट, स फास्ट, हु खींचना है, वरिसहु वरिसहु।
वरिसहु। नेक्स्ट, म फास्ट वा खींचना है, जी को खींचना है, नू फास्ट हु खींचना है, सॉरी। मवाजीनुहु, मवाजीनुहु, मवाजीनुहु। तो ये हुआ। नेक्स्ट, ज फास्ट, आइन फास्ट, ल फास्ट, हु को खींचना है, जालहू। देखें जब पढ़ते हैं जालहू इजी नहीं है, आइन को हलक में लेके जाना है, सेंटर ऑफ द थ्रोट में लेके जाना है। जालहू, तकलीफ होगी अदा करने में, तकलीफ होगी। क्यों? हम अभी शुरुआती दौर में हैं, तो तकलीफ होगी। जब प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह तो फिर आसानी होगी। इसलिए हम तकलीफ के साथ ही इसको अदा करेंगे, तो हमें अजर भी उतना ही दुगना मिलने वाला है इंशाल्लाह। जअलहू, देखें वहां हलक के बीच में उंगली रखने के बाद अदा करें। जअलहू, जअलहू। नेक्स्ट, मैं खींचना है, वो खींचना है, रिया फास्ट, मैं रिया, मैं रिया, रिया कितने फास्ट अदा कर रहे हैं हम, मैं रिया, मैं रिया। नेक्स्ट, गा खींचना है, ऊ को खींचना है, गा, गाऊन, गाऊन, गाऊन। नेक्स्ट, क, री को खींचना है, नू फास्ट, हु को खींचना है, क हलक से आना है, सिंपल अदा नहीं करेंगे, थोड़ी तकलीफ लेकर कॉफ को हलक से निकालेंगे। क़रीनुहु, क़रीनुहु। देखिए किसको खींच रहे हैं, री को खींच रहे हैं, हु को खींच रहे हैं। और री को पतला पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, इसको भी ध्यान रखें। क़री, री न, क़रीनुहु, क़रीनुहु। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये मश्क समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ देखें मैंने जो अब तक सीखे हैं हमने सिमिलर साउंड्स। देखिए अरबिक तिलावत के अंदर साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड पर ध्यान दें। हमने जबर जेर पेश सीखा, वेरी क्विक अदा करना है, जल्दी जल्दी अदा करना है उनको, फास्ट। लेकिन उसके बाद हमने जो सीखा खड़ी, उसके बाद हमने सीखा था अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा सीखा था। उसके बाद यानी अब जो सीखे हैं हमने खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। तो अब जो दो लेसन सीखे हैं उनमें सिमिलैरिटी है साउंड की, एक अलिफ की मिकदार में इन्हें खींचकर हम अदा करेंगे, यानी इन दोनों को एक ही आवाज में पढ़ेंगे हम। जैसे यहां पर देखें, ब खड़ा अलिफ दिए हैं, ब, ब, ब जबर हो तो कैसे अदा करते हैं हम, ब, ब। लेकिन खड़ा जबर है, हम कैसे अदा करते हैं, मुंह खोलते हैं एकदम से, ब। उसी तरह अलिफ मद्दा आएगा तो भी हम क्या करते हैं, ब, आवाज को खोलते हैं, सिमिलर, ब। तो दोनों सेम हुए ना, ब, ब सेम, ब, ब सेम। देन ई, बी, जेर होती है तो हम कैसे अदा करते हैं, जल्दी से, बी, बी। अब खड़ा जेर है इसलिए हम क्या अदा कर रहे हैं, एक अलिफ की मिकदार में खींच रहे हैं, बी। तो या मद्दा भी होगा तब भी उस वही आवाज आ रही है, बी, 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 ब या मद्दा बी, ब खड़ा जेर बी। तो इसी तरह उल्टा पेश देखेंगे हम, बे पेश बू, क्विक अदा करेंगे, बू। लेकिन उल्टा हुआ तो क्या करेंगे, एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, बू, बू। तो वाव मद्दा, वाव मद्दा अगर हो, वाव मद्दा होगा तो उसी तरह अदा करेंगे, बू, ब वाव मद्दा बू।
अच्छा, अभी यहाँ पर और एक चीज जो बताना चाहूंगी मैं, आप सबके इल्म में आ चुका होगा कि हम अलिफ को अलिफ मद्दा और या को या मद्दा और वाव को वाव मद्दा किस लिए कहते हैं। यहाँ पर गौर करें, ब को अलिफ दिया तो उसको हम अलिफ मद्दा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि हम एक अलिफ इसको खींच कर पढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अलिफ के पहले जबर आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसको हम मद्दा क्यों कहते हैं। एक तो ब अलिफ जबर बा, आवाज को खींचते हैं क्यों कि ब अलिफ से पहले जबर आया, इसलिए हम बा कहते हैं, इसलिए अलिफ मद्दा कहते हैं इसको। नेक्स्ट, या मद्दा क्यों कहते हैं? क्योंकि ई जो आई है साकिना, ई साकिना से पहले जेर आई है, इसीलिए इस या साकिना को हम या मद्दा कहते हैं। यानी खींचो, एक अलिफ के बराबर इस लफ्ज को खींचो, बी 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 बी, तो जेर होंगी तो या मद्दा होगा, अदरवाइज नहीं, बी या मद्दा। इसी तरह बे पेश वाव मद्दा बू, बे पेश बू, बे वाव पेश बू, खींचेंगे। तो यहाँ वाव मद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि वाव से पहले क्या आया है? पेश आया है, इसलिए हम बू वाव मद्दा कहते हैं और खींचते हैं। तो ये हुआ, दोनों साउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर काउंटिंग्स, सेम। तो अब तो इंशाल्लाह अभी टाइम अभी का ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि और एक लेसन हम पूरा करके आज की क्लास को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। वो है वाव लीन एंड यालीन, वावलीन एंड यालीन, ये 2 सबक अदा करते हुए आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो लॉग आउट होकर लॉग इन वापस हो जाएं। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, लॉग आउट होके लॉग इन वापस हो जाएं। चालीस। आज की क्लास में मैं 2 चीजें सिखाते हुए इसका खत्म करूंगी इंशाल्लाह। ये है वाव लीन और याई लीन। तो इनको वाव लीन और याई लीन, यानी पहला इसको डिफाइन करूं मैं, वाव लीन क्यों कहते हैं? वाव से पहले जब भी जबर आए, चाहे कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, वाव से पहले जब जबर आए और वाव साकिना हो, साकिना यानी जज़म वाला वाव हो, तब इसको वावलीन कहते हैं। और इसको अदा करने का तरीका क्या है? बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि इसके पहले हमने वाव मद्दा देखा था। तो वाव मद्दा और ये वाव लीन में क्या फर्क है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा ध्यान दें कि वहां पर वाव जो मद्दा सीखा था हमने, वहां वाव साकिना से पहले पेश आया था, वाव साकिना से पहला पेश आया था, इसलिए हम उसको खींच कर पढ़ते थे, ऊ बू तू, इस तरह से पढ़ते थे। लेकिन आप जो वाव लीन कहते हैं वो इसलिए कि वाव साकिना से पहले जबर आया है, जबर ही आएगा, कोई और आएगा नहीं। तो इस वजह से इसको वाव लीन कहते हैं, लीन।
तो यहाँ पर सॉफ्टली अदा होगा। कैसे, इसकी हम मशक करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अलिफ जबर आया और वाव साकिना आया, तो हम कैसे पढ़ते हैं? वेरी सॉफ्ट, अव अव बाउ। देखें, ब जबर ही आया, फिर वाव साकिना आया, इसलिए ये वाव लीन है। बाउ, टाउ 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 टाउ। वाव को अदा करते हुए देखें, होंठ गोल होने चाहिए, यानी पूरा इंसाफ करें वाव के साथ, उसकी गोलाई के साथ। जाऊ जाऊ, हाउ। देखिए, इसको अदा करते हैं, ये मखरज भी ध्यान में रखें, खाली अदा करना नहीं है हमें। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये मखरज को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाउ 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 हाउ, डाउ डाउ, सॉफ्ट वाला नेक्स्ट। जाऊ जाऊ, सॉफ्ट जाऊ। अभी पुर पड़े जाने वाला, यानी मोटा पड़े जाने वाला लेटर रौ। रौ, रव नहीं, रव नहीं, रव रव नहीं है, रौ रौ। वाव भी गोल होगा मुंह से, रौ। सख्ती वाला जाऊ। अब जो पढ़ रहे हैं ज सख्ती वाला, आवाज सख्त होनी चाहिए, जाऊ जाऊ। नेक्स्ट, सीटी वाली आवाज, सौ सौ सौ। नेक्स्ट, शौ शौ। नेक्स्ट, मोटी आवाज, मोटी, सौ सौ सौ। सीन की आवाज जैसी आई थी ऐसी इसकी नहीं आनी चाहिए, सीन सीटी वाली, सौ। लेकिन ये मुंह गोल होगा, सौ सौ। जब भी स्वाद को देखें, सौत को देखें, मुंह गोल होगा, सौ सौ सौ। नेक्स्ट, दौ। ये भी पुर पड़े जाने वाला, मोटा पड़े जाने वाला लेटर, दौ दौ। नेक्स्ट, मोटा पड़े जाने वाला, तौ तौ। मोटा, तौ नहीं, तौ नहीं, त से तौ नहीं, तो तौ तौ। नेक्स्ट, मोटा अगेन, मोटा पड़े जाने वाला, पुर पड़े जाने वाला, जौ जौ। गोल करें, देखिए मुंह गोल हो रहा है ये जब अदा करते हैं हम, जौ जौ। इसकी प्रैक्टिस करें, हम बहुत ही आसानी से अदा करते हुए चलते हैं, इसलिए अब आसानी नहीं है। मखरज को ध्यान में रखते हुए, जौ जौ, जबान बाहर आएंगी, जौ का अदा करते हुए, गोल करते हुए, जबान ये अपनी जबान दांतों के सामने को लगेंगी जाकर, जौ, और मोटी होंगी, जौ। नेक्स्ट, हलक हलक पर हाथ रखें बीच में, औ। देखें, औ औ औ। नेक्स्ट, ऊपर शुरुआती हलक, गौ गौ। नेक्स्ट, फौ फौ फौ। नेक्स्ट, कौ कौ कौ। नेक्स्ट, कौ कौ कौ। नेक्स्ट, लौ लौ लौ। नेक्स्ट, माऊ माऊ माऊ। इतना ही है कि वाव के लिए होंठ गोल होंगे, सिंपल होंठ रखकर अदा ना करें प्लीज, क्योंकि हम, मुझे पता है, हम सिंपल विदाउट एनी एनी तकलीफ लिए बगैर हम अदा करते हैं वाव को। वाव गोल होगा, माऊ माऊ, देन नाउ नाउ। नेक्स्ट, वाव। देखिए मुंह गोल ही रहेगा, वाव वाव। नेक्स्ट, सीने से आवाज निकलेंगी, हाउ हाउ हाउ। नेक्स्ट, हमजा सीने से निकलेगा, आउ आउ आउ। नेक्स्ट, नीचे से,
यऊ, बीच के जुबान के बीच से यऊ, यऊ। नेक्स्ट हम इसकी मश्क करेंगे थोड़ी, मश्क यानी अल्फाज लेंगे थोड़े, देखिए किस तरह अदा होंगे। औफी, औफी, वेरी सॉफ्ट, औफी। जो क्विक अदा करेंगे, बाकी की चीजें क्विक अदा करेंगे, औफी। नेक्स्ट हाउल, हाउल, हाउल। नेक्स्ट, नेक्स्ट मोटा आवाज करेंगे, सौम, सौम, सौम। नेक्स्ट सीटी वाली आवाज, सौफ, सौफ, सौफ। नेक्स्ट माउथ, माउथ, माउथ। बिल्कुल खींचेंगे नहीं कहीं भी, लेकिन वाव लीन जहां पर है उसको सॉफ्टली अदा करेंगे, माउथ, माउथ। नेक्स्ट फौज, फौज, फौज। जू सख्ती वाला, इसलिए उसको भी ध्यान रखकर, कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, यानी मखरज को ध्यान में रखना है। सख्ती वाला फौजू, जू देखें, जू, फौजू। कौसर, अभी देखें ये कौसर नहीं, कौसर नहीं है ये, से जबान बाहर को आएंगी, दांतों को लगेंगी ऊपर के, कौसर, 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 कौसर। नेक्स्ट बगौत, त पतला, त एकदम पतला, बगौत, बगौत, बगौत। नेक्स्ट शरौहु, सीने से निकलने का हु, शरौहु, शरौहु, शरौहु। नेक्स्ट दअउतु, हमजा आइन हलक से निकलेगा, दअउ, औ देखें, औ, दअउतु, दअउतु। द सॉफ्ट है, द सॉफ्ट है, दअउतु। टू नहीं, टू को मत खींचें, दअउतु, यानी साउंड को कट ऑफ करें एकदम से, दअउतु। बनऊ, बनऊ सॉफ्ट है, बनऊ हा, सीने की तरफ से, बनऊ हा, बनऊ हा, बनऊ हा। नेक्स्ट बलऊ न, बलऊ न। अच्छा, हम जब ना अलिफ मद्दा को अदा करते हैं तो इसकी एक स्टाइल ये होनी चाहिए कि मुंह एकदम से खोलना नहीं चाहिए। देखिए बलव न, आ ना नहीं, बलव न, यानी एकदम से मुंह को खोलना नहीं है आलिफ मद्दा अदा करने के लिए, थोड़ा होठों को नीचे रखेंगे, बलव न, बलव न। नेक्स्ट, उम्मीद करती हूँ ये सब आपकी वाव मद्दा की मश्क समझ आई होगी। हम इसी तरह से याई मद्दा, सॉरी मद्दा नहीं, वाव मद्दा अभी अभी जो अदा किए हमने, तो अभी नेक्स्ट लेसन लेते हैं हम या लीन, याई लीन। अच्छा, इसको याई लीन क्यों कहते हैं? क्योंकि या मद्दा भी है, तो या मद्दा हम क्यों अदा करते हैं? खींच कर अदा करते हैं, और या मद्दा से पहले जेर होती है, या मद्दा से पहले जेर होती है, इसीलिए या को या मद्दा हम कहते हैं और खींच के अदा करते हैं। लेकिन अब या को यहाँ पर हम याई लीन कहते हैं, क्यों? क्योंकि या से पहले जबर आया, यानी वाव से पहला भी जबर आया था, इसलिए वाव मद्दा कहते थे, सॉरी वाव लीन कहते थे, और याई लीन से पहले भी जबर आया है, इसलिए याई लीन कहते हैं। तो इसको भी पढ़ने का सॉफ्टली पढ़ेंगे। देखिए हम मिसाल लेते हैं, अलिफ जबर और या साकिना, तो हम कैसे अदा करेंगे? आई, आई,
बस कोई खिंचाव नहीं, कुछ नहीं, सॉफ्टली। आई। नेक्स्ट बई, बई। नेक्स्ट टई, टई। नेक्स्ट श, जबान को बाहर निकालें और सामने के दांतों को लगाकर सही, सही, सही। नेक्स्ट जई, जई, जई। नेक्स्ट हई, हई, हई। नेक्स्ट हई, हई, हई। नेक्स्ट डई, डई, डई। नेक्स्ट सॉफ्ट रई, रई, रई। नेक्स्ट पुर पढ़ेंगे मोटा रॉय, रॉय, रॉय। नेक्स्ट सख्ती के साथ अदा करेंगे ज को जई, जई, जई। नेक्स्ट सीन की सीटी आवाज सई, सई, सई। नेक्स्ट शई, शई। नेक्स्ट मोटी पूरा आवाज सौत की सोई, सोई, सोई। नेक्स्ट दोई, दो, दो, दोई, दोई। नेक्स्ट पूरा आवाज मोटी आवाज तोई, तोई, तोई। नेक्स्ट गोल आवाज जोई, जोई। जबान बाहर को आएंगी, दांतों को लगेंगी जोई, पुर गोल करेंगे जोई। नेक्स्ट उंगली हलक पर रखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आई, आई, आई। नेक्स्ट गई, गई, गई। गारगला करते हैं, गार्गल करते हैं, वहीं से गई। नेक्स्ट फई, फई, फे से फई, फई। नेक्स्ट कई, हलक में से कई, कई। नेक्स्ट सिंपल काफ कैफ कई, कई, कई। नेक्स्ट लई, लई। नेक्स्ट मई, मई, मई। नेक्स्ट नई, नई। नेक्स्ट वई, वई, वई। होठों को गोल करते हुए वई अदा करेंगे वई। और सीने की तरफ से अब आवाज आएंगी हई, हई, हई। नेक्स्ट हमजा आई, वहीं से मखरज है जहां से अब अदा किया था हमने हार्ट वाला ह। अब आई, आई। एंड नेक्स्ट या बीच के जुबान से अदा होगा यई, यई, यई। और इसकी मशक करते हैं सबक की, और आज का सबक इंशाल्लाह हम खत्म करते हैं। ऐन, ऐन। देखें अलीफ जबर या लीन आया यहां पर, तो सॉफ्टली अदा करेंगे ऐन, ऐन। नेक्स्ट सोइफी, सोइफी। स्वाद को मोटा अदा करते हुए सोइफी। नेक्स्ट इलैक, इलैक, लई, लई। या लीन आया है इलैक, इलैक। नेक्स्ट इलैक गैरी, गैरी। अभी देखिए गई या लीन आया है गई, और री या मद्दा आया है। देखिए दोनों भी आए यहाँ पर, या लीन आया और या मद्दा भी आया, इसलिए हम दोनों की आवाजों को अलग अलग अदा करेंगे गैरी, गैरी। नेक्स्ट अलैहा, आ देखें हलक से निकालें अलैहा, सीने से हा निकालें अलैहा, अलैहा, अलैहा। नेक्स्ट औ, वाव मद्दा, औ है या मद्दा, या लीन, वाव लीन, सॉरी वाव लीन आया है, या लीन आया है।
अवहैतु, अवहैतु। है, है का ध्यान रखें, ये बीच के सेंटर ऑफ द थ्रोट से आना है। है तू, अब है तू। नेक्स्ट, अब वही, अब वही। याई लीन आया है, याई लीन आया है। अब वही, अब वही। नेक्स्ट, या, याई लीन आया है और दो तरफ याई लीन आया है। आई नई, देखिए आई नई, आई नैनी, आई नैनी, आई नैनी। नेक्स्ट, बनैना, बनैना, बनई नई। याई, याई लीन आया है। नई क्यों? क्योंकि जबर आया है, या से पहले जबर आया है, इसलिए ये याई लीन है। बनैना, बनैना। अभी है, याई लीन आया है। है हाथ, है हाथ। हा मद्दा आया है और याई लीन आया है। है हाथ, ये सीने की तरफ से अदा करना है। है हाथ, है हाथ। नेक्स्ट, ला, ला मद्दा आया है, अलिफ मद्दा। ला, रई, याई लीन आया है। ला रईब, ला रईब। रो को पूर पढ़ेंगे। ला रईब, ला रईब। हम रईबा पढ़ते थे क्योंकि हमारी गलती ये होती थी कि हम र को पुर नहीं पढ़ते थे। अब हमें ध्यान में रखना है, र जब भी जबर में आए या पेश में आए तो हमें हमेशा इसको पुर पढ़ना है। ये र का कानून है। और र जेर आएगा तभी इसको पतला पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जबर आया है तो हम पुर पढ़ेंगे। ला रईब, ला रईब। नेक्स्ट, सुलेमान, माँ मद्दा आया, खड़ा अलिफ आया और लई याई मद्दा, याई लीन आया। लई याई लीन आया। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के सबक जो हमने अदा किए, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश की मश्क की हमने आज, और फिर वाव मद्दा और याय सॉरी वाव लीन और याय लीन। देखिए, अलीफ मद्दा होता है, वाव मद्दा होता है और या मद्दा होता है। ये तीन होते हैं मद्दा, लेकिन लीन सिर्फ दो होते हैं। कौन से? वाव लीन और याई लीन, ये दो ही होते हैं। इसमें अलीफ लीन नहीं होता। याई लीन और वाव लीन, ये दो ही होते हैं। और इन लीन होने के लिए शर्त है कि पहले जबर होना जरूरी है। ये याई साकिना और वाव साकिना से पहले जबर होना जरूरी है और इसकी अदायगी वेरी सॉफ्टली होनी चाहिए। तो हम आज की निशिस्त यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमने आज जो तजवीद में से जितना भी सीखे और सीखने की कोशिश की है उसको सीखना हम सब के लिए आसान कर दे। हम सबको तेरा कलाम पाक सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अपनी नमाजें और बाकी तमाम इबादतों की पूरी तरह पाबंदी करने की वो हमें तौफीक दे। जब तक जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्किहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कल की निशिस्त में आने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रफसीला, अगर आप मौजूद हो तो कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर दें अपना। आपने अस्सलाम हैंड वालेकुम। क्या है? जी जी, नहीं बाय मिस्टेक आप आए हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।